నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత కైలాస్ సత్యర్థి గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. ఆయన బుక్ కూడా లాంచ్ చేశారు, కరుణ ద పవర్ ఆఫ్ కంపాషన్. हेलो सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद. सर, अभी तक IQ सुना है, व्हाट इज CQ? So, IQ is to measure the level of individual's intelligence. उनकी अपनी कितनी अकल है किसी में नापा जाता है IQ से. लेकिन हम लोगों ने कंपैशन कोशेंट, जिसमें करुणा को एक वैज्ञानिक तरीके से नापा जा सकता है, और चूंकि हम सबके अंदर बहुत अपार असीमित करुणा भरी पड़ी है, तो एक ख़ास मौके पर आप किसी की करुणा नापें और पता लगता है कि उसकी इतना लेवल है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि उसे बढ़ाए. तो अपने भीतर से ही निकालना है करुणा, तो थोड़ी सी बाहर से तैयारी करनी पड़ती है, वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ताकि उसकी करुणा नापी जा सके और उसको बढ़ाया जा सके. तो ये एक नया काम है, नई शुरुआत है, जिसको मैंने इस पुस्तक में लिखा है और इसको अब लागू करना है. टेक्नोलॉजी का टाइम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर चीज़ ऐप से कनेक्टेड है, फ़ोन से कनेक्टेड है. तो स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्टफोन पे आपका ये CQ कुछ नापा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अब ये नापा जाएगा. अभी हम लोग जब इसका पूरा एक रिसर्च और करेंगे, अब इसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया है बड़े साइंटिफिक तरीके से. अब इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बात है और थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, जिसमें हम देखें कि 2-3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर किसी व्यक्ति की करुणा का लेवल कितना ऊपर बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, इसके तरीके हमारे खोजे हुए हैं और उन्हीं को हम उसमें जोड़कर करना चाहते हैं. तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम निश्चित तौर पर ऐप लाएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे उसमें, ताकि लोग अपनी करुणा को खुद बढ़ा सकें. तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अपने सुधार के लिए या अपने आप को ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए लोग जा सकेंगे. यहाँ तक कि CQ के आधार पर लोग शादियाँ करेंगे, दोस्तियाँ करेंगे, नौकरियाँ, जॉब्स वगैरह इसके आधार पे मिलेंगे. ये होने वाला है. सर, हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड देयर सो मच ऑफ केओस, देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ. तो वो चीज़ों को कट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए, हमारे पास दौलत की कमी नहीं है दुनिया में, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है. हम जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं दुनिया में, और दुनिया जानती है कि इसका समाधान, इनके हल क्या हैं, सोल्यूशन क्या है. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, और ये गैप है दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तरह महसूस करने का गैप. दूसरों की तकलीफ़ को सबसे पहले तो समझने का गैप. जानने ही नहीं चाहते हम लोग, अपने भागे जा रहे हैं, दूसरों को पीछे धकेल के खुद आगे भागना चाह रहे हैं. ऐसे में हम खुद भी अलग हो रहे हैं और दूसरों को भी अलग करते जा रहे हैं. तो कुल मिला के एक ऐसी दुनिया बना दी जिसमें कयास है अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है राजनीतिक लाइफ में भी. तो अभी जितनी भी कूटनीति है संसार की, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है. एकदम लेन देन के लिए जैसे बनिए की दुकान पे बैठे हों कि दूसरे को कैसे लूटे. पुराने जैसे हुआ करते थे सेठ, कि कैसे इसका जान निकाल लें, कुछ सामान बेचेंगे तो बदले में उसकी ज़मीन गिरवी रखवा लेंगे. इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो रही है. तो हम लोग इसको करुणा के माध्यम से बदलना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी हमने समझा कि बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स में, बहुत लोग हैं कॉरपोरेट जगत में, और हर क्षेत्र में जो सही मायनों में करुणा, जो मेरी परिभाषा है करुणा की, कि वो एक माइंडफुल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. वो समझदारी से अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, बैलेंस रहकर. ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे. तो इनको आइडेंटिफाई करना, उनको नज़दीक लाना, वो आपस में मिलके बात करें, ये प्रक्रिया हमने लगातार शुरू कर रखी है. चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों. बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, और भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, प्रधानमंत्री भूतपूर्व, और बहुत सारे, वो तो उनकी संख्या कम से कम 100 होगी जिनके साथ हम संपर्क में रहते हैं. तो उनमें बहुत लोग अच्छे हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि उनके देशों में उन्होंने
जो समाज की बेहतरी का काम किया अपने नागरिकों के लिए, उसका ड्राइवर, उसकी ड्राइविंग फोर्स करुणा थी। तो हम उनको लगातार उनका नेतृत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा कौन सा कंपैशनेट टूल है जो आप लेके आ रहे हो? और आपने बोला कि जुडिशरी में, हॉस्पिटल्स में काफ़ी जगह आपने सेशंस लिए, तो उनके लिए कोई सेशंस है? देखिए, उनके लिए मैं तो क्या सेशन दूंगा। उनके लिए तो जब ये देश आज़ाद हुआ तब गांधी जी ने उनको एक ताबीज़ दे दिया, एक मंत्र दे दिया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास पहुँचे आशीर्वाद लेने और उनसे पूछा कि बापू ये बताइए कि मैं ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाऊं, सरकार चलाने के लिए क्या करूं ताकि वो उपयोगी हों सबके लिए, कैसे नापूं मैं कि ये मेरी पॉलिसी, मेरी स्कीम्स अच्छी हैं। तो गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल, आंख बंद करके उस गरीब से गरीब आदमी के बारे में सोचो जो तुमने कभी देखा है अपनी ज़िंदगी में, और फिर देखो, सोचो कि तुम्हारी जो पॉलिसी है, तुम्हारे जो प्रोग्राम्स हैं, उनसे उस आदमी के चेहरे पर खुशी और संतोष आ रहा है, तब तो तुम्हारी पॉलिसी ठीक है, नहीं तो उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। ये गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू को पहले ही। और उसी वही मंत्र है कंपैशन का मंत्र, कि क्या आपकी राजनीति, क्या आपकी नीतियाँ उस आखिरी आदमी के फ़ायदे के लिए हैं या उससे वोट लेने के लिए हैं। तो जो वोट के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है, तो वोट में समाज बढ़ता है, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर। तो ये हम लोग गांधी जी के उस मंत्र को भूल गए। अब ये कहने को तो हमने, हमारे नोट के ऊपर गांधी जी छपे हुए हैं, लेकिन गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात कही सरकार चलाने के लिए, वो तो ये बात थी। उसको हमें याद रखना चाहिए कि वेदर योर पॉलिसीज़, योर जस्टिस, योर मेडिकल हेल्प, योर इकोनॉमिक सपोर्ट रीचेज आउट टू द लास्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी, जो सबसे पीछे खड़ा हो समाज की कतार में, उसकी ज़िंदगी में वो पहुंचना चाहिए। तो ये तो हो गया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। हम ग्लोबली देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अगर कंपैशन देना है तो कैसे आए? क्योंकि आजकल अगर आप जो सिचुएशंस देख रहे हो, बहुत ही तीव्र है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। और नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, सभी के लिए, कि ईश्वर से भी प्रार्थना है सबके लिए कि उनके भीतर, सबके अंदर कहीं ना कहीं करुणा है, अच्छाई है। उस भीतर की करुणा को ईश्वर जगाए, दूसरे लोग भी जगाएं, वो खुद भी जगाएं, तो दुनिया बेहतर बन सकती है। जो लोग पावर के अंदर हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और पावर में लोगों ने पहुंचाया इसीलिए है कि आप अच्छा करें, भलाई करें सबकी। तो ट्रंप साहब के लिए भी मेरी शुभकामना है कि वो भी समाज के लिए, दुनिया के लिए बढ़िया कर सकते हैं। तो जो यूथ देख रहे हैं सर, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो व्हाट डू यू हैव टू टेल देम? देखिए, यूथ से ज़्यादा ईमानदार और ताकतवर कोई वर्ग नहीं है। मैं उनको पोटेंशियल का, पॉसिबिलिटी का खजाना मानता हूँ, और ज़रूरी है कि उन पर भरोसा किया जाए। ये जो जेन ज़ी के लोग हैं, इन पर भरोसा किया जाए, इनको डिस्ट्रक्टिव न समझा जाए कि ये सब हर जगह तमाशे करते हैं। अरे भाई, हम भी तो देखें कि हमने उनके लिए क्या किया, क्या हमने उनकी बात सुनी, क्या हम एक अच्छे श्रोता हैं, माँ बाप की तरह, पड़ोसी की तरह, टीचर की तरह, सरकार की तरह, हम कितना उनको सुनते हैं और उनकी बात को समझना चाहते हैं। तो उनको लीडरशिप मिलना चाहिए। और मेरा यकीन है कि भारत या दुनिया अगर बेहतर बन सकती है, तो वो युवाओं के माध्यम से ही बनेगी। और ये कहा जाना, अरे ये तो कल हैं, 80-90 साल के लोग सत्ता में बैठे रहते हैं और सोचते हैं हम ही आज हैं। अरे भाई, आप कल कब बनोगे? और उन बच्चों के लिए कहा जाता है ये भविष्य के नेता हैं, ये भविष्य हैं भारत के, ये भविष्य हैं विश्व के, ये भविष्य हैं अमेरिका के। अरे भाई, वो वर्तमान है अमेरिका के, दे आर टुडे। उनको आज ही हमें सम्मान देना होगा, और जहाँ ज़रूरत हो उनके लिए ड्राइविंग सीट पे बैठा के देखो, वो हमसे अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं। आप जेन ज़ी से इंटरेक्ट किए होंगे, काफ़ी लोगों से मिले होंगे, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन। क्या लगता है कि क्या है वो सबसे अच्छी भावना क्या है?
वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता बेहतर करें कैसे। उनके साथ दोस्ती का व्यवहार उनके परिवार वालों को करना चाहिए, और वो जब नहीं कोई करता है दोस्ती की बात, मतलब दोस्ती की बात ये नहीं है कि आप उनको बढ़िया कपड़े दिला दो, बढ़िया रेस्टोरेंट में कभी खाना खिला दो, विदेश की यात्रा करा दो अगर आप पैसे वाले हो तो, वो दोस्ती नहीं। दोस्ती का मतलब है कि उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो खुल के आपके साथ बता सके। वो तभी बताएगा जब उसे आप रिस्पेक्ट करोगे। अगर आप अपने आप को थोपोगे, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छा करियर बनाओ, अच्छे पैसे कमाओ, ये करो वो करो, ये जो तरीका है हमारे समाज का, वो तरीका अच्छा नहीं है। उनकी बात सुन के उसका सम्मान करें हम, तो वो फिर ये जो सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर रात दिन जुटे रहते हैं, और ये आपस में ही सोशल मीडिया की तरफ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अच्छी बुरी बात का फ़र्क करना भूल गए। और सोशल मीडिया भी चार्ज्ड अप है झूठ से, डिविसिवनेस से, अलग अलग कर रहा है, जात धर्म के नाम पे बांटता है, तो वो जानबूझ के किया जा रहा है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो हमको उन बच्चों के साथ लगातार बचपन से दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए सबको, स्कूल में शिक्षकों को, घर में माँ बाप को, समाज में, सब जगह। तो हम एक बेहतर भारत और बेहतर दुनिया बना पाएंगे। థ్యాంక్ యూ సార్, లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బుక్. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూశారు కదా, కైలాష్ గారు ఏమంటున్నారంటే జెన్జీ అనేది మన ఫ్యూచర్ కాదు, మన ప్రెజెంట్. ఈరోజు వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి, వాళ్ళంతా ఆనెస్ట్ పీపుల్ ఎవరు లేరు. కెమెరామెన్ అలీతో తరుణ, ఎన్టీవీ హైదరాబాద్.